सुन भाभी मेरी बात। क्या? और काहे हम पे तू करेला। क्या रे? सुन रही है मेरी बात? हाँ सुन रही हूँ। काहे हम पे तू करेला अत्याचार भौजी। अच्छा हमका मालूम होइगा, हमका मालूम होइगा, क्या रे? हमका मालूम होइगा पति कछनार भौजी। काहे हम पे तू करेला अत्याचार भौजी। काहे हम पे तू करेला अत्याचार भौजी। हमका मालूम होइगा, क्या? हमका मालूम होइगा कि कछनार भौजी। डोलिया में जब बैठ के अपने पिया के घरवा आइलू। डोलिया में जब बैठ के अपने पिया के घरवा आइलू। पिया को अपने लात से मरलू हो। पिया को अपने लात से मरलू, ऐसे मौज उड़ैलू। हमका मालूम होइगा पति कछनार भौजी। हमका मालूम होइगा पति। खबरदार खबरदार, अगर किसी ने इसका सपोर्ट करने की बात की तो मार दे हरामजादी, मार दे। इस हरामजादे की शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती। जल्लाद बुलाओ अभी और इसी वक्त इस हरामजादे को जल्लाद के हवाले कर दो। जल्लाद! ये एक मुजरिम है और इसे ले जाओ जंगल में। इस हरामजादे को मारकर इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा लेकर मेरे पास आना। अगर नहीं लेके आया तो मैं तेरी दोनों आंख और कलेजा निकलवा लूंगी। समझ चलिए मंत्री बात। आओ चलिए आओ चले। ले चल जल्लाद, ले चल, मुझे मार दे। अब इस दुनिया में मुझे घुट घुट के जीने से अच्छा है मैं अपनी जान गंवा दूं। अरे ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं दुनिया। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
जल्लाद मार दो मुझे, मार दो, क्योंकि अब मैं अपनी गम भरी दास्तां किसको सुनाऊं। भैया मैं हूँ राज सेवक, तुम और जल्लाद के भेष में। अरे राज सेवक, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी राज सेवक। अगर मेरे भैया और भाभी को पता चला तो मैं तो मारा ही जाऊंगा, लेकिन मेरे संग में तुम्हारी भी जान जाएगी राज सेवक। वही की चिंता भैया तुम न करो, समझो। जल्लाद का मैं बांध के मैं चला जाऊं। अगर जल्लाद आ जात तो तुमका जिंदा न छोड़ा। मोर न तुम कुछ बनाए बिगाड़े हो, न मैं तुम्हार कुछ बनाए बिगाड़े हूँ। मजबूरी है कि मैं उनके आज्ञा का पालन करता हूँ। एक काम करो, मैं तुमका छोड़े देता हूँ, एक बदले में तुम अपन सल्ट मोही का दई दे। कलेजा मांगी नहीं, आँखी मांगी नहीं, मैं जाके कौनो भालू के राखी निकाल लिया हूँ और वही के करेजा निकाल ले हूँ। सबूत के तौर पर हाजिर कर दिया हूँ। तुम्हारा कपड़ा रही, खून लगा रही तो उनका शक न हो। यहाँ मेरे अपने मेरी जान लेने में तुले हैं और तुम मेरे गैर होकर मेरी जान की रक्षा करना चाहते हो। राज सेवक, हाँ भैया सुनो मेरी बात। कहो। अरे तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझे कई जिंदगानियां। किसने अदा की, जब कभी होगी बातें वफा की। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होगी बातें वफा की। बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं उसकी जिंदगानियां, तेरी मेहरबानी। मैं भी यहाँ से चलता हूँ, इसमें खून लगा लेता हूँ। एक भालू मारम काम न चल, एक भालू मारी हो तो खून वही भर का हो। कुछ खून से मैं नहा, कुछ खूने से गोड़ हाथ धो। हाँ, और लाई चलो दिखा दो तो विश्वास होई। जल्दी चलो, नहीं देर हो।
बताओ, काफी दिन हो गए राजू से नहीं मिले हो। चलते हो आज राजू के घर, राजू से खुद ही मिलती हूँ। चल रहे हो याद उसी की दिला अड्डा जमा दिया। शहरा है मेरे नाम का, सारे जहान में अच्छे अच्छे को छक्को छूटते हैं डाकू मंगल सिंह के नाम से। शेर आए गुर्रा के तो आंखें निकाल लो, उतनी जमीन सभी का पानी निकालो। मैं चलता हूँ और देखता हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सुल्तान सिंह है, और चलकर देखता हूँ सुल्तान कहाँ है और कहाँ नहीं है, और आता है तो उससे कुछ बात करता हूँ। जय माँ भवानी की सुल्तान से, जय भूखानी की। हरामखोर, जय माँ भवानी का होगा। जय भवानी। कहो क्या समाचार है?
मैं बहुत अच्छी समाचार लेके आया। कहाँ लेके आए हो? ये जो चंबल वाली घाटी है, अच्छा, यहाँ से पुलिस का हथियार खूब जाता है। पुलिस का हथियार जा रहा है। बम, गोला, गन मशीन सब जा रहा है। अब एक गन मशीन होगा। हाँ, वो एक गन मशीन। और हमारे लगे सब सामान कम। यानी क्या है कि पुलिस वाले हमारे तरफ चढ़ाई करते हैं हम लोगों को पकड़ने के लिए, इसलिए तुमसे भी कहते हैं होशियार होके रहो। होशियार के छोड़ो। अच्छा, मैं इतना होशियार हूँ, ये का छोड़ो, मोरे इतना बड़ा असलहा है। कहाँ है असला? अंदर रहता है। अच्छा, वो बाहर मौके पर निकाला जाता है। अब सुन ले, बोल। हमारे पास हथियार बहुत कम है और चलते हैं, वो सामान लूट लेते हैं। ठीक है, हाँ, आओ हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। कोई बात नहीं। चले चलो, जय माँ भवानी की। जमाने एक भी अरमा मेरा जिंदार नहीं छोड़ा। जिंदगी मैंने बदली, जिंदगी मैंने तेरा सालगी छोड़ा मगर सुनता कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कुछ समझ को नहीं आता। पता नहीं मेरे पुत्र राजू के साथ उन लोगों ने क्या व्यवहार किया होगा। उसने मुझे कसम दिलाकर तो यहाँ भगा दिया। ऐसा लगता है कि मेरे हाथों से कोई ऐसा पाप हो गया जिसका भोग मुझे तो भोगना ही पड़ रहा है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी क्या, जिंदगी भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी लगी है तो जिंदगी
है मुझे सजा, जिंदगी लगी है मुझे, जिंदगी लगी है। देखो सुल्तान सिंह, ये हमें लगता है कोई पुलिस वाला ही लग रहा है। मुझे लागत कौनो ये खबरी है। क्या बोला? ये कौनो खबरी है भला? हाँ हाँ, चलो इसको चलकर देखते हैं। चल फौरन। रुक जा अरे नीच पापी अदा, रुक जा नीचे पापी अदा, एक दिलवा आगे बढ़ा, माता लिखी है तेरी और मेरे हाथ से छूट सकता है मेरा इशारा रहे, मार दी जाए मुझे अभी तो सरदार जी, दिल में जीने की कसरत नहीं। आ गया मेरा सब कुछ इस संसार से, अब तो जीने की कसरत बाकी है। मार दीजिए, हो सकता है मेरी मृत्यु मुझे यहाँ पर खींच कर लाई, शायद मेरे किसी पुराने पाप की सजा यही रही हो सकता है मैंने या मेरे पूर्वजों ने जानी में हो सकता है मुझसे कोई अपराध आपके परिवार या आपके अलीफ में हो ही गया हो, इसलिए प्रभु ने मुझे इस हालात में लाकर आपके सामने पहुंचा दिया और आपके हाथों से मेरी मृत्यु लिख दी। मार दीजिए सरदार जी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये बताओ, ये रास्ते बीच में तुम दर दर के ठोकर खा रहे हो, आखिर तुम हो कौन? तो कौनो चापलूस तो न वही, मैं मार दो सारे फाट जा। सामने मृत्यु भी आ जाए तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आसाम नगर महाराज विज्ञान सिंह हो। क्या तुम महाराज विज्ञान सिंह हो? आखिर ये हालत तुम्हारी कैसी है? ये हालत मेरी बनाने वाले कोई और नहीं, मेरा खुद का खून, मेरी औलाद, मेरा बड़ा पुत्र राजेश अपनी पत्नी के कहने पर मुझे बंदी बना लिया और उसके बाद मेरा छोटा पुत्र राजू वहां आया और उस कैद से मुझे आजाद किया और अपनी कसम देकर वहां से मुझे फरार कर दिया। यहाँ भटकता हूँ तो पुत्र की याद में रोता हूँ। मुझे तो उसने आजाद कर दिया, लेकिन वो खुद किस तरह होगा और अब जीकर करूंगा ही क्या, जिसकी औलाद नहीं, औलाद ही पूत ही कपूत निकल गया हो तो उस संसार में मुझे जीने का मतलब ही क्या? नहीं महाराज विज्ञान सिंह, ऐसा नामुमकिन है और तुम अपनी जान दे रहे हो। इतनी बड़ी शरीर लड़की अगर मर जाओ तो जीने धिक्कार है। क्यों नहीं, सही बात है सुल्तान सिंह। इसलिए महाराज विज्ञान सिंह हम कहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो,
और हम तुम्हें अपना सरदार बनाएंगे और उन हरामजादों से चुन चुन कर आप बदला लोगे। बदला तो दूर है, बस आज अब मुझे शरण देकर मुझे इतना लायक बनाओ, आपके गिरोह में रहकर मैं अपने पुत्र की रक्षा कर सकूं, उसे अपने पास ले जा सकूं, और उस पापिल को तो दंड प्रभु देगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र राजू की चिंता खाई जा रही है। तो ठीक है महाराज विज्ञान सिंह, ये सोच लो कि आज से हम कोई महाराज नहीं है। ये समझ लो कि एक डाकू विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये पकड़ो राइफल और बन जाओ हमारे ग्रुप के सरदार। जैसी मेरी कुलदेवता की इच्छा, शायद राजा बनकर प्रजा की सेवा करना उन्हें मंजूर नहीं थी, तो एक डाकू ही बनकर मैं अपनी प्रजा की रक्षा और सेवा करता रहूंगा। चलो, मैं वचन देता हूं कि जब तक अपनी प्रजा, अपने पुत्र को उन जालिमों के जुल्म से आजाद नहीं कर दूंगा, ये बंदूक मेरे हाथ से मौत भी नहीं छीन पाएगी। मेरी प्रजा पर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो प्रजा का क्या होगा, परंतु उन्हें आजादी दिलाना मेरा परम कर्तव्य है। और मेरी प्रजा पर जिसने भी जुल्म किया वो मेरा पुत्र हो या मेरा बाप हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है महाराज, चलो देरी मत लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो टाइम निकल जाए। सत्य कहा तुमने। चलो, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां। हेलो, किस्मत पे एतबार किसको मिल जाए खुश इनकार किसको, कुछ मजबूरियां ऐसी है सदा, वरना जुदाई से प्यार किसको। अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में अब मैं मर के जीने लगा हो, तेरी चाहत में जीने लगा हो, तेरी चाहत। अब नहीं कोई मंजिल मेरे, याद लेके आते तेरे। अब नहीं कोई मंजिल मेरे, याद रह के आते तेरे।